हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ये ना 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मिलते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें वहाँ पे दिखाई देती है जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो, ये है हमारे पास ऑर्बिट का एग्जांपल और ये है ऑर्बिटल का। यहाँ पर देखो, बीच में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर। लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम हमें एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये होते हैं ऑर्बिटल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं ऑर्बिट के शेप की बात करूँ तो ऑर्बिट जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल की शेप की बात करूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होगा, पी डम्बल शेप में होगा और जो डी होते हैं वो डबल डम्बल शेप में होते हैं। तो हमें एस पी डी ऑर्बिटल को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, देयर आर 4 टाइप्स, एस पी डी एंड एफ। ये 4 तरीके के यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो हम शेप डिस्कस करेंगे वो एस पी एंड डी ऑर्बिटल की शेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एस ऑर्बिटल की यहाँ पे बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुकी हूँ एस ऑर्बिटल के बारे में कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्फेरिकल शेप के होते हैं तो इनकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। यहाँ पर मैंने इनकी ये शेप ड्रॉ कर रखी है, तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो भी सिर्फ एक होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा, यानी कहीं भी आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको इक्वली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल शेप का होता है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन होते हैं। ये वन ओरिएंटेशन वाला होता है, यानी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है इसका, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और ये साइज में स्फेरिकल होता है। तो ये बात हुई यहाँ पे एस ऑर्बिटल के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल की शेप की। तो देखो, पी ऑर्बिटल जो होते हैं ये 3 होते हैं यहाँ पर, और इनमें पी ऑर्बिटल में होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इन तीनों की शेप आपको यहाँ पर दिख रही है, ये डम्बल शेप के होते हैं और इनकी डायरेक्शन होती है। आपको पता है कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है, क्योंकि स्फेरिकल जब था तो उस वो नॉन डायरेक्शनल था, बट ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। और देखो यहाँ पर 3 म्यूचुअली जो ओरिएंटेशन है वो राइट एंगल पर है, जैसे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर आप इसको देख पा रहे हो तो एक ऑर्बिटल इस तरीके से और दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस वाले पी एक्स वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये इस तरीके से जुड़ा है, इस तरीके से इस एक्सिस पर, और ये वाला हमारा इस तरीके से वाई एक्सिस पर जुड़ा है और ये वाला इस तरीके से है। तो मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है कि 2 पीयर्स जो हैं वो इस तरीके से जुड़े हैं, यानी 2 पीयर्स आपस में देखो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज मैंने लिख रखी है कि ये जो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट लुक्स लाइक 2 pears fastened together at their narrow ends। वन अपने एंड से इस तरीके से वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं इनमें आपको 3 पढ़ने होते हैं। अच्छा, जब आप पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 6। क्योंकि जब आप बनाते हैं तो पी ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाते हैं, उसमें 3 कॉलम बनाते हैं। तो एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। और यहाँ पर ये जो ओरिएंटेड होते हैं वो 3 म्यूचुअली राइट एंगल एक्सिस पर ओरिएंटेड होते हैं, जैसे पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है।
ये डायरेक्शनल होते हैं, डबल शेप के होते हैं, क्योंकि डबल शेप के जो होते हैं वो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे दो पीयर आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की। तो देखिए डी ऑर्बिटल्स आपने जब भी बनाए होंगे आपको पता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं डी ऑर्बिटल में तो हम कितने कॉलम बनाते हैं भाई, हम बनाते हैं 5 कॉलम। ये हमने कितने कॉलम बनाए, 5 कॉलम। तो उन पांचों कॉलम के ना अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग शेप होती है। तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहला होता है हमारा डी एक्स वाई, ठीक है, दूसरा है डी वाई जेड, तीसरा है डी जेड एक्स, चौथा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पांचवा है डी जेड स्क्वायर। अब देखो ये सारे जो हैं पांचों ऑर्बिटल दे हैव इक्वल एनर्जी, सभी की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है। वो हम आगे पढ़ते हैं कि जब कोई लिगैंड अप्रोच करता है वो बात की चीजें हैं, आप सिर्फ इतना समझो कि सभी की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल एनर्जी के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डी एक्स वाई का जो शेप है उसमें क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए ये डबल डम्बल शेप के होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये कैसी शेप के होते हैं भाई, डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल शेप के होते हैं। और तो यहाँ पर ये हो गया डी एक्स वाई जो कि एक्स वाई के बीच में ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। डी वाई जेड में क्या है, वाई और जेड के बीच में है। और डी जेड एक्स में क्या है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या है, देखिए जी कि ये ना अलोंग दी एक्सिस यानी एक्सिस के बीच में नहीं है, अलोंग दी एक्सिस यहाँ पे बने हुए हैं। और डी जेड स्क्वायर में कुछ अलग ही आपको देखने को मिल रहा है। देखो हो सकता है कि यहाँ पर आपको इनकी शेप समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं यहाँ पे एक फोटो आपको लगा दूंगी अभी, वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये सारी जो शेप है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए डी ऑर्बिटल्स की जो शेप है यहाँ पर वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की शेप आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपको एक एक शेप पता होनी चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, किसका क्या नाम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।